मैं उसी बात को धीरे से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि उत्पत्ति की किताब, और हम लोग अब्राहम के बारे में देख रहे थे, अब्राहम के जीवन से सीख रहे थे। 4 अध्याय उसका 11 पद से देख रहे थे, रोमियो की पत्री, जहाँ पर ऐसा लिखा है कि अब्राहम ने, प्रेज़ द लॉर्ड, एक डेजिग्नेशन पाया 2 समुदायों के लिए, एक डेजिग्नेशन पाया अब्राहम। हम कल उसको देख रहे थे, कल सीखे थे, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब्राहम कैसे उन 2 डेजिग्नेशन के लायक बन पाया, और जब हम उसको छानबीन कर रहे हैं कि कैसे अब्राहम तो उन यहूदियों के लिए और खतना रहित लोगों के लिए, जो यहूदी नहीं है, अन्य जातियों के लिए, तो कैसे पिता बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 समुदाय के लोगों के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, ये क्या बन गए हैं, एक खास पद में, प्रेज़ द लॉर्ड, विराजमान हो गए। यहूदी भी इनको पिता कहते हैं, तो जो जिनका यानी कि खतना है वे भी इनको पिता कहते हैं, और जिनका खतना नहीं हुआ है यानी अन्य जाति के लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं, वे भी इनको विश्वास में अपना पिता मानते हैं। कि हम सब का पिता कौन है, हम सब का विश्वास का ऑरिजिन कहाँ से है, यदि देखा जाए तो कहाँ पर मिलता है, वहीं पर बताता है कि विश्वास का क्या ठहर गया, वो पिता। तो कैसे बन गया पिता, क्या खास क्वालिटीज, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके जीवन में था। हम लोग उसी को छानबीन करने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उत्पत्ति की किताब में आए हैं। कल हम लोगों ने 12 अध्याय में उसको देखा कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा 1, 2, 3, 4 पदों में, प्रेज़ द लॉर्ड, कि यदि मेरे पीछे आएगा तो तुझे क्या दूंगा, मैं आशीष दूंगा। लेकिन उससे पहले उसका जीवन काल, यहाँ पर कब उससे बात कर रहा है परमेश्वर, उसके जीवन के 75वें साल में, जब वो अपने जीवन में 75 साल का हो चुका है, तब परमेश्वर की आत्मा उससे बातचीत कर रहा है, उसके अनुभवों में बात कर रहा है, उसके हृदय में अपना बात डाल रहा है। कब वो बात डालने लायक बन पाया, हम 11 अध्याय में 27 से पढ़ते आए हैं। इसी का 11 अध्याय के 27 पद से हम लोग पढ़ते आए हैं। क्या पढ़ते आए हैं कि प्रेज़ द लॉर्ड, अब्राहम जब उसका पिता तेरह जब इस दुनिया में नहीं रहे, सो गए, तब परमेश्वर की आत्मा 12वें अध्याय में लिखा है अब्राहम से बात किया। हम कल देख रहे थे कि परमेश्वर किससे बात करता है, परिवार के मुखिया से। परिवार का मुखिया, विश्वास में मुखिया, उनसे प्रभु की आत्मा बातचीत करके उनको अगुवाई करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि तुझे कहाँ जाना है। हम बहुत सारी बातों को कल उसमें देखे थे, बहुत सारी बातों को। अब्राहम के बचपन को देखे थे जब वो 12 साल का था। हालेलुया। अब्राहम के जीवन के कुछ विशेष पहलुओं को कल हम देखे थे। आज उसी बात को हमको आगे जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम, जब फिर से मेरे साथ हम लोग सब निकालेंगे, आपके बाइबल में आपको मिलेगा 12 अध्याय, उसका 1 से लेकर 3 पद तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये बात परमेश्वर ने अब्राहम से उसके 75वें साल में किया। ठीक, अभी सुनते सुनते किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा, अरे यार जबकि कल तो सुने थे, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? हाँ, क्योंकि दोपहर का वक्त आया है भाई। दोपहर में हम लोग बहुत कठिन काम कर रहे हैं, जगने का, अपने आँख को ऐसे करने का। ठीक है, अपने आँख को, अपने मन को, अपने सोच को, अपने विचार को, प्रेज़ द लॉर्ड, यहीं पर रहिएगा भाई, यहीं पर, इससे ज़्यादा दूर मत जाइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उपवास में है ना,
उपवास में गहरी गहरी बातें, गहरी गहरी प्रार्थना का विषय वो रहता है। एकदम कैसे प्रार्थना करना है, एकदम प्रभु के साथ बैठकर, प्रभु जब तक तू देना तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। हमको दिन पूरा नहीं करना है, उन दिनों के अंदर उस लायक बन जाना है जो उस दिन के बाद होने वाला है। एकदम लड़ना है, ये कुश्ती है एक प्रकार का। हालेलुया। कुछ प्रकार का उपवास होता है, उस प्रकार में हम लोग एक आह्वान के उपवास में हम लोग पाए जा रहे हैं। उपवास का प्रकार होता है, उसमें से आह्वान, उसी उपवास की प्रार्थना में हम पाए जा रहे हैं कि कलीसिया का पास्टर जब कहा कि आओ हम उपवास करेंगे, सबको इकट्ठा किया, तब हम प्रेज़ लॉर्ड उपवास कर रहे हैं। तो ये उपवास क्या है, क्यों है? एकदम जलन के साथ प्रभु हमें कुछ देखना है। इसीलिए प्रेज़ लॉर्ड हम यदि अपने आप में यदि उत्साहित नहीं होंगे तो प्रभु भी कुछ करने में उत्साहित नहीं होगा। उपवास हमारे शरीर को कमजोर नहीं करता, हमारी आत्मा को मजबूत करता है। इसीलिए प्रेज़ लॉर्ड तो हम देखते हैं इधर आगे, अब धीरे से बढ़ रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा, अच्छा कल मैं जब शुरू किया था तो समझ में आया था कुछ बातें, क्योंकि इसी बात से हमको आगे भी कुछ दिन तक देखना है। यदि प्रभु की इच्छा है तो हम 22 अध्याय तक जाएंगे, इसलिए पहले पूछ ले रहा हूँ भाई, नहीं तो मैं चेंज करूंगा। 22 अध्याय तक अपने को जाना है, 10 अध्याय हमको देखना है प्रेज़ लॉर्ड, 12 से 22। इसलिए प्रेज़ लॉर्ड, तो कल हम देखे थे अब्राहम के जीवन में कि अब्राहम से प्रभु ने बातचीत क्यों किया। अब्राहम के और भी भाई थे, नाहोर और एक जन और, उसका नाम क्या है? हारान। उसके भाई थे प्रेज़ लॉर्ड, फिर भी उनसे प्रभु ने बात नहीं किया, बल्कि किससे बात कर रहा है परमेश्वर? अब्राहम से। क्यों बात कर रहा है? जब उसका पिता तेरह कसदियों के ऊर नगर में, यानी कि मेसोपोटामिया के आसपास आकर के रुक गया, मिस्र के आसपास आकर रुक गया, तो उनके तौर तरीकों को अपना लिया। पता है इतिहास क्या कहता है? ये अब्राहम और उसका पिता जब वहां पर ठहरे, मेसोपोटामिया के कसदियों के ऊर नगर में ठहरे, तो पता है क्या करता था उसका पिता? इधर के लोग जो काम करते थे वही काम को अपना भी उसने एडॉप्ट कर लिया था, उन्हीं कामों को करता था। वो क्या करता? वो लोग मूर्ति बेचते तो ये भी क्या करता मालूम? उन्हीं बातों को ये भी बेचने लगता, उसका पिता तेरह। और इस बात से पता है अब्राहम चिढ़ा हुआ था। इसलिए 12 साल की उम्र में हमने एक बात देखा कल कि उसने मूर्तियों को क्या किया? तोड़ दिया। चिढ़ा हुआ था अपने पिता के काम से, और परमेश्वर परिषद उससे फिर बात नहीं कर रहा था। लेकिन 12 साल में जो इसने काम किया था ना, उसके कारण प्रभु ने इसे चुनकर बाहर निकाला और उससे बातचीत किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद। सॉरी, थोड़ी देर के लिए ऐसे रुक गए इसके लिए। तो अब्राहम चिढ़ा हुआ था इसके काम से, अपने पिता के काम से। कौन सा काम करते थे? कसदियों के ऊर नगर में प्रेज़ द लॉर्ड जो आसपास के लोगों का जो व्यवसाय था, उसी व्यवसाय को उसने अपना कर लिया। और अपना करके कह रहा था, अरे इसमें अच्छा पैसा मिलेगा, हमारे परिवार चलेगा, हम तो ऐसे भी यात्री हैं, दूसरे जगह से उठ कर यहाँ आए हैं, प्रेज़ लॉर्ड, तो हमारा जीविका कैसे चलेगा? ऐसे करके जब उसके पिता ने प्रेज़ लॉर्ड दूसरे काम करना चालू किए, तो उनका जीवन वहीं पर ठहर गया, आगे बढ़ नहीं पाया। ये बात पता है हमको बाइबल में नहीं मिलेगी, ये बात इतिहास की पुस्तक में मिलेगी। और ये बात ज्यादातर किनके पास में है? जो हमारे और भी मोमेडियन भाई लोग हैं ना प्रेज़ लॉर्ड, उनके पास, उनके धर्म की पुस्तक में ये बात बहुत स्पष्ट कहता है प्रेज़ लॉर्ड कि अब्राहम का जीवन शैली, उनके बाल्य अवस्था में क्या था। ये बात वहां पर लिखा है। इसको परमेश्वर की आत्मा ने हमारे लिए जरूरत नहीं समझा, इसलिए उनको छोड़ दिया। लेकिन वो लोग इन बातों को पकड़ के रखे हैं, इसलिए वो लोग प्रेज़ लॉर्ड जिन बातों को छोड़ना चाहिए उन बातों को पकड़ के रखें। इसलिए कई लोग वहीं पर रुके हुए हैं। जिसको छोड़ना चाहिए उसको छोड़कर आगे बढ़ेंगे, तभी हम बढ़ पाएंगे। और प्रभु चाहता है हर एक को कि आप उनको छोड़कर आगे बढ़ो। जो बातें रोकती है उसको पकड़ के मत रखो, बल्कि उसको छोड़ो और बाहर निकलो। अब्राहम के जीवन में यही हुआ। जब 13 अपने समय को पूरा किए, तब इसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड
अब्राहम से परमेश्वर ने बात किया कि तू चल, मैं तुझे एक ऐसे जगह में लेकर जाऊंगा जो मैं तुझे और तेरे वंश को देना चाहता हूं। अब्राहम क्या हुआ? उसके पीछे चल दिया। ये घटना सभी जानते हैं, उसके पीछे पीछे चल दिया और वो चलते 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 पता है वो पहुंचा भी। जरा 12 अध्याय इसी का हम पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 5 पद को मैं पढ़ रहा हूं। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को और जो धन इन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। ये पहुंच भी गए, वहां कनान के सफर में निकला था और कनान देश में पहुंच भी गए। फिर अगला पद क्या कहता है? उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शेकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर ऐसे पढ़ते आएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पहुंच गया। ठीक है, अब्राहम वहां पहुंच गया और जाने के बाद वो जैसे जैसे पहुंच रहा हुआ, वैसे वैसे क्या हो रहा है? परमेश्वर के लिए एक वेदी बना। अब्राहम परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार क्यों हुआ? उसके पीछे एक अनजाने देश में, जिसको कभी देखा नहीं, जाना नहीं, उसके पीछे चलने के लिए तैयार क्यों हुआ? क्या कारण है, प्रेज़ द लॉर्ड? क्यों अब्राहम ऐसा पैशनेट हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, उस तरफ जाने के लिए कि मुझे जाना है तो जाना है, जहां पर परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने अगुवाई को मेरे हृदय में डाल रहा है कि मैं तुझे फलाने जगह में लेके जाना चाहता हूं। क्यों जाने के लिए तैयार हो गया? पता है, वो एक ही चीज को पाने के चलते अपने घर, अपने घराने और अपने जगह को छोड़ने को तैयार हो। परमेश्वर उसको क्या बोला? यदि हम लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, यहां पर पढ़ेंगे तो ये लिखा है पहला 12वें अध्याय में ही कि दूसरा पद में, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान होगा और तू आशीष का मूल होगा। फिर आगे कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि यह जगह मैं तेरे और तेरे वंश को दूंगा। अब्राहम की जरूरतों को देख करके परमेश्वर ने उससे एक बात कहा, यदि तू मेरे पीछे चलेगा, मैं जहां ले जाना चाहता हूं वहां तू जाएगा, तो पता है क्या होगा? तेरे जीवन में ये सारी आशीषें पाएंगे। और अब्राहम, पता है, अब्राहम जब अपने भाई को देखता, नाहोर को, उसके भी कुछ बच्चे। अब्राहम जब अपने भाई को देखता, दूसरे भाई को देखता, हारान को देखता, उसके भी बच्चे। लेकिन जब अपने बारे में सोचता, प्रेज़ द लॉर्ड, तो पता है वो नाहोर और हारान से हार जाता। वो इस बारे में, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने मन के अंदर फ्रस्ट्रेट था। कैसे होगा प्रभु? क्या होगा प्रभु? हालेलुया। जब वो अपने कुल को देखता, मेरे लोग, मेरे भाई लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने वंश को बढ़ा रहे हैं, अपने नाम को आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन मैं इस जगह पर निष्फल हूं। हालेलुया। अब्राहम का ये मन के अंदर विचार कि मैं इस जगह पर निष्फल हूं और मेरे भाई लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, आशीष पा रहे हैं, मेरे भाइयों का कुल, उनका नाम ऊंचा किया जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये बात पता है क्या हुआ? अब्राहम के हृदय को तोड़कर कहीं ना कहीं कचोट कर रखता था, प्रेज़ द लॉर्ड। दुख में रहता था अब्राहम। ऐसे में कौन आ गया बीच में? हालेलुया। इससे बातचीत करने के लिए, सुन, तू यदि मेरे पीछे चलेगा तब मैं तेरे वंश को आगे बढ़ाऊंगा। पता है, पहले से मन के अंदर पल रही इच्छा, पहले से मन के अंदर पल रही, प्रेज़ द लॉर्ड, जरूरतें, हालेलुया, उन्हीं के बारे में जब परमेश्वर ने इससे बात किया ना, उसकी इच्छा जग उठी। हाँ प्रभु, मैं तेरे साथ चलूंगा। उसकी इच्छा जग उठी, अपने पिता के घर को छोड़ने की इच्छा। हालेलुया। जो चीज मुझे मिलना है मेरे अपने जीवन के लिए, उसके चलते अपने पिता के घर को छोड़ दिया। जो चीज मुझे मिलना है उसके चलते, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने भाई का, अपने ब्लड का, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसके साथ खून का रिश्ता है, प्रेज़ द लॉर्ड, उस भाई को उसने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसके अपने जीवन में, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने जीवन में परमेश्वर ने क्या किया? आशीष देने का वादा किया। और उसकी वो जरूरत थी कि मेरा भी कुल क्या हो? आगे बढ़े,
मेरे भी लोग आगे बढ़ें, मेरा नाम यहीं पर लुप्त ना हो जाए। इस बात को ध्यान रखते हुए पता है पवित्र आत्मा ने मूसा के द्वारा, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, जब हम व्यवस्था की किताबों में जाएंगे, हालेलुया, ये व्यवस्था का ही पुस्तक है, लेकिन जब निर्गमन को पढ़ेंगे वहां पर एक नियम आया कि कहीं दो भाई यदि हैं और बड़ा भाई यदि शादी कर लिया और बड़े भाई का यदि पति डेथ हो गई, प्रेज़ द लॉर्ड, तो बड़े भाई का नाम कहीं लुप्त ना हो जाए करके छोटे भाई को अपने बड़े भाई का नाम को आगे बढ़ा। नाम मैटर करता था उस समय कि तेरा नाम धरती पर से मिट ना जाए, अब्राहम तू भूल ना जाए, तू लोगों के चित्त से भुलाया ना चला जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरा वंश खत्म ना हो जाए। तेरे पिता ने 3 पुत्र को, प्रेज़ द लॉर्ड, धरती में, प्रेज़ द लॉर्ड, लाया था, एक अब्राहम, दूसरा नाहोर, तीसरा हारान, कहीं दोनों का नाम बचा रहे और उसके तीसरे बेटे जिसका नाम अब्राहम है, वो नंबर कौन सा है, हालेलुया, जो उसका तीसरा बेटा है, प्रेज़ द लॉर्ड, पहला बेटा है अब्राहम, उसका नाम का वंश आगे है ही नहीं। तेरह के कितने पुत्र हैं आज के दिन में पूछते, आज कौन सा दिन है, 2025, मैं सृष्टि के जब शुरुआत हो गया, फिर इसके बाद लगभग 1800 साल गुजर चुके हैं, तब की बात को कह रहा हूं। और आज 2025 में हम लोग अब्राहम को जानते ही नहीं। क्यों? उसका वंश आगे बढ़ा ही नहीं था, हम जानते ही नहीं। लेकिन परमेश्वर ने दया करके क्या दिखाया है यहां पर, उसने उससे इसी बात को कहा, तू मेरे पीछे चल और क्या होगा, तेरा वंश को मैं अत्यंत बढ़ाऊंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। पता है उसके मन के अंदर उन बातों की चाहत कि मेरा नाम कहीं रुइन ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, हालेलुया, मेरा नाम भी धरती पर बचा रहेगा। पता है मेरे प्रियो, उसने अपने पिता के घर को, अपने भाइयों के रिश्ते को, प्रेज़ द लॉर्ड, छोड़ कर वहीं पर, रख कर वहीं पर, हालेलुया, दुश्मनी करके नहीं निकला ना, लड़ाई झगड़ा करके नहीं छोड़ा है। वो किस लिए निकला है, ताकि हालेलुया मेरे भाई, मेरे बंधु, आप यहीं पर रहो, मैं जा रहा हूं प्रभु मेरे नाम को जहां पर ऊंचा करे। आप तो यहीं पर बने रहोगे ना, कि मैं आपके बीच में रहते रहते मैं खत्म हो गया और पता चला नाहोर और हारान का वंश रहा, मेरे को कोई जानता ही नहीं है। इसलिए प्रभु मेरे को कह रहा है मैं उधर जाऊंगा जहां प्रभु ले जा रहा है, वहां पर मेरा वंश रहेगा और मेरा वंश उधर आकर के मेरे भाई के वंश से मिलेगा। तभी ना अब्राहम को एक जगह पर हिम्मत मिला कि सुन एलियाजर, तू कनानी लोगों में मत चले जाना, ठीक है, मेरे घर में मेरे लिए बहू लाने के लिए। कहाँ जाना, बल्कि मेरे भाइयों के बीच में जाना, क्योंकि उनका वंश स्थिर है, ये अपना वंश बढ़ाने बाहर आया है, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो एक बात सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्रभु की आत्मा यदि आपसे कुछ बात कर रहा है ना, उसका एक मतलब है। प्रभु की आत्मा यदि हमसे कुछ बात कर रहा है ना, उसका एक मतलब है। हालेलुया। हमारे जीवन में वो आत्मा कैसे बात कर रहा है, अभी के लिए नहीं, हम लोग कितना जीवन में कितना दिन तक रहेंगे भाई, लगभग 60 साल। मैं इतना ही मान के चल रहा हूं अपने जीवन को, बाकी कुछ नहीं मान रहा हूं, बस कुछ साल और बचे हैं मेरी जिंदगी में, बुजुर्ग हो गया हूं यानी कि कुछ ही साल बचे हैं मेरे जीवन में, आधा मैंने कंप्लीट कर लिया। पता है इसका एक मतलब है, प्रभु की आत्मा यदि आपसे और मुझसे बात किया है उसका वो क्या मतलब है पता है, हम केवल अपने 60 साल के जीवन में कितना सोचते हैं। मैं एक दिन ऐसे आकलन कर रहा था कि ना प्रभु मेरे जीवन का 60 साल, और बाइबल कहता है बल के कारण 120 साल, चलो ठीक है, लेकिन आप कहते हैं आपके आंगन में बिताया गया एक दिन धरती में का 1000 साल। तो अब उस एक दिन का जो धरती में 1000 साल बनता है, आप और मैं जरा अपने जीवन का उन 1000 सालों में जरा तुलना करें तो 60 साल है और 1000 साल, 60 में से 1000 को घटा दें, जो बचा ना, जो बच रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उतना भी हम लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, यदि उससे हम लोग तुलना करें 1 घंटे में, तो पता है हम लोग कितना जी रहे हैं, 1000 साल में कितना जी रहे हैं, लगभग प्रेज़ द लॉर्ड 15 मिनट, बस मिनटों में हम लोग जी रहे हैं 60 साल में। और हम लोग क्या कह रहे हैं, उस 1000 साल में जो परमेश्वर करना चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, उन बातों को, क्योंकि वो कह रहा है ना मैं अपने दिनों में करूंगा, इसका मतलब वो क्या कह रहा है मालूम,
अभी वादा कर रहा है, तो हमारी आंखें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमारा जीवन प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा प्रार्थना प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे जीवन से रिलेटेड, हमारे जीवन से संबंध रखने वाली बातों के लिए एक नींव तैयार कर रहा है प्रेज़ द लॉर्ड, जो प्रभु के दिन तक सुरक्षित रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? हाँ? आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु का नाम केवल आप ही तक रहे, आपके परिवार में आगे ना जाए। प्रभु कहां तक का सोचता है मालूम? हम लोग जब उद्धार में आए थे ना, एक बात हमको बल देता था कि हमारी जो कलीसिया वहां पर कटकोना में जब खड़ी है, तो पता है क्यों खड़ी है? यहां पर बहाने वाले कुछ लोग हैं, अपने आंसुओं को रात दिन बहाते हैं। और ये कलीसिया यहां जो खड़ी है क्यों है? हम 2 अध्याय में पहुंच गए थे, प्रेरितों के काम। आज से कई 100 साल पहले जो घटना घटी, प्रेरितों के काम में लोग 4 अध्याय में उठकर खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु उनके विरोधों को देख, हे प्रभु उनके धमकियों को देख। वे लोग प्रेज़ द लॉर्ड तेरे बच्चों को मारते हैं, पिटते हैं, रो रो करके वे लोग विनती कर रहे हैं। पता है, प्रभु की आत्मा उनको बल देकर, ढाढ़स देकर, उनके आंसुओं को देखकर उनको बल दिया कि जा करके मेरे वचनों को धरती के छोर तक फैलाओ। उसके बहाए हुए आंसुओं के चलते आज एक कलीसिया खड़ी है। उसकी लंबाई देखिए, कौन सा 1000 साल की लंबाई देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये जो समय मिला है ना, 15 मिनट का जो समय मिला है, आप सोचोगे 15 मिनट मेरे लिए सब चीज हो जाए। अरे प्रभु सब चीज कर रहा है, सब चीज कर रहा है। क्या कर रहा है? वो ऐसा कर रहा है जो कभी खत्म नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, बेकार नहीं जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा जो काम करने जा रहा है आपके और मेरे जीवन के अंदर ना, एकदम अद्भुत है मेरे प्रियो। वो खत्म नहीं होने का। शुरुआत तो करिए, शुरुआत आपसे और मुझसे करेगा परमेश्वर। यहां पर जैसे हमने पढ़ा, अब्राहम को बोलता है तू मेरे पीछे। हाँ, अब एक बात बताइए, क्या अब्राहम अपने वंश को देखने पाया बढ़ते हुए? केवल एक ही जन को देखा ना, एक ही जन को देखा ना, ओ मेरा लाला आ गया, मेरा बेटा, ओ एक ही जन को ने देखा। लेकिन अब्राहम को प्रभु ने क्या कहा था? अभी हमने पढ़ा, ये जो देश देख रहा है ना, ये सारा देश मैं तुझे देने पर हूं। ये जो शेकेम है ना, ये तेरे वंश को जाएगा। और देखा किसको? केवल अपने बेटे को, अपने नाती को भी नहीं देख पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। देख रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहां तक को देख रहा है, लेकिन वादा किससे कर रहा है? जिसका जीवन जल्दी समाप्त होने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका मेरा जीवन हो सकता है 60 साल में यहाँ पर फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए, हम प्रभु के पास चले जाएं, लेकिन प्रभु ने जो वादा किया है ना, वो इस धरती पर पूरा होता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यूं ही परमेश्वर को मत समझिए, मेरे को नहीं दिया, मेरे को भूल गया। सॉरी। यूं ही मत समझिए प्रभु को कि मुझे प्रभु ने नहीं दिया, नहीं हुआ। परमेश्वर जो तैयार कर रहा है ना, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन कुछ सालों में, हालेलुया, खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड जैसे अब्राहम को बोला है ना, वो चीज अटल रहेगा। अब ये परमेश्वर अब्राहम को अपने पीछे ले जाकर के उसको कहां कहां लेकर जा रहा है देखिएगा। और अब्राहम उसके पीछे क्यों चला? उसके पीछे क्यों चला? वो परमेश्वर को देख करके इसलिए चल रहा है क्योंकि परमेश्वर के पास ही वो काबिलियत है कि जो उसने कहा है वो पूरा कर सकता है। वो मिस्र के कई लोगों से मिला, लेकिन इसका समाधान नहीं हुआ। कौन सा समाधान? कि इसके घर में भी जब नाहोर का वंश बढ़ रहा है, हारान का वंश बढ़ रहा है, तो अब्राहम का भी बढ़े, मेरा भी बढ़े। वो कई लोगों से मिला है, लेकिन पता है उसका वंश नहीं बढ़ रहा। अब वो बोल रहे हैं परमेश्वर कि तू मेरे पीछे आ और मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, तेरे द्वारा पृथ्वी आशीष पाएगी। अब्राहम समझदार है, वो समझ गया ना प्रभु 120 साल तो मैं रहूंगा, हो सकता है, कैसे पृथ्वी पर आशीष पाएगा? वो समझ गया कि मेरे जीवन से प्रभु प्रेषित कुछ ऐसी बातों को लाएगा जो शाश्वत काल तक प्रेषित बना रहेगा। समझ गया, इसलिए वो पीछे पीछे चलना प्रारंभ किया। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस बात को भूलिएगा मत। हमारे 22 अध्याय तक में ये कीवर्ड है क्या? अब्राहम प्रभु के पीछे क्यों चला? क्योंकि उसको परमेश्वर से कुछ पाना था। परमेश्वर से उसको क्या पाना है? आशीष पाना है। परमेश्वर से उसको क्या पाना है? अपने वंश को पाना है।
परमेश्वर से क्या पाना है? अपने स्ट्रेंथ को पाना, अपने बल को पाना है, अपने नाम को महान होते हुए देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन सारी बातों की चाहत, पता है, परमेश्वर के पीछे उसको ले चल। आते 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 कहाँ चले गए लोग? कनान पहुंच गए। कनान आने के बाद वे कई एक घटनाओं से गुजरे। उन्हीं घटनाओं को हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। आगे वे कई एक घटनाओं से गुजरे हैं। जब कनान में अकाल पड़ा तो वे लोग कहां चले गए? फिर मिस्र। वहां से क्या लिखा है? 9वें पद में लिखा है, और अब्राहम आगे बढ़ के दक्षिण देश की ओर चला गया, अर्थात निगवे। ठीक है, वहां क्या है? दक्षिण देश में क्या है? निगवे। वो कहां पर है? मिस्र में। यहां पर 10वें पद में लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया और वहां परदेशी होकर रहने लगा, क्योंकि उस देश में भयंकर अकाल पड़ा था। अब्राहम कहां निकला? उस जगह को छोड़कर अब वापस कहां जा रहा है? मिस्र तरफ, क्योंकि अकाल पड़ा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब अकाल पड़ा है, मिस्र में गया। अब मिस्र में जाने के बाद इसके साथ एक घटना घटी। वो घटना क्या था? वो घटना यह था कि मिस्र का राजा इनके बारे में जाना और इनके साथ प्रेज़ द लॉर्ड एक व्यवहार किया। इससे पहले, उस व्यवहार से पहले हम लोग एक चीज समझेंगे कि अब्राहम क्यों निकला है परमेश्वर के पीछे? उसको आशीष पाना है। और निकलते निकलते जितने जगह पर गया, उतने जगह पर जब जब परमेश्वर ने उससे बात किया, बातों को सुनकर उसने क्या किया? वेदी बनाई। कहाँ लिखा है ऐसा? हालेलुया, ये हमने अभी तुरंत पढ़ा था 7वें पद में। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, वेदी बनाई। फिर आगे पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, तो फिर उसने वेदी बनाया 8वें पद में। ये क्या है पता है? जब जब परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर हालेलुया अब्राहम से बात कर रहा है, तब तब अब्राहम क्या कर रहा है? परमेश्वर के लिए वेदी बना रहा, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा। जब जब प्रभु उससे बात कर रहा है, तब तब प्रार्थना कर रहा। ये पता है, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर के सामने बैठने के लिए, परमेश्वर के सामने प्रेज़ द लॉर्ड अपने आप को समर्पित करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है पता है? परमेश्वर तू मुझसे बात कर। उसको धन्यवाद करने के लिए, उसको बलिदान चढ़ाने के लिए बात कर। हमारे पास परमेश्वर का बात नहीं है, हमारे पास हमारी जरूरतें हैं। पता है, हम परमेश्वर के सामने, एक दिन लक्ष्मण भाई और मैं बात कर रहे थे, ऐसा हम दोनों आपस में बात करते। लक्ष्मण भाई ने एक बात बोला कि पुराने समय में लोग डिमांड नहीं करते थे, बस बलिदान चढ़ाते। भाई ने एक बात बोला आदम के बारे में, कि आदम कभी कुछ मांगा ही नहीं, क्योंकि सब चीज संपूर्ण था। क्या चीज मांगता? इसलिए वो क्या करके आ गया? धन्यवाद करके आ गया। अब अब्राहम भी वही कर रहा है। क्या कर रहा है? यहां पर हमने पढ़ा, जैसे परमेश्वर ने उससे बात किया, वो तुरंत परमेश्वर के लिए एक बलिवेदी बनाए और उसका धन्यवाद किया। क्यों पता है? कि परमेश्वर, जो बात तूने मुझसे कही है, उस बात के ऊपर मेरा जो बलिवेदी बनाया जाना, उस बात के ऊपर हालेलुया एक मोहर बने, और हम दोनों के बीच में ये बात एकदम गहराई से प्रेज़ द लॉर्ड सही ठहरे, एकदम इसकी मजबूती बनी रहे हमारे बीच में। और मैं आपके बात पर भरोसा करता हूं प्रभु, आप मेरे साथ ऐसा करो। हालेलुया। वो प्रार्थना करके, बलिवेदी बना करके, धन्यवाद करके बोल रहा है, प्रभु मैं इन बातों पर विश्वास करता हूं कि आप जो कह रहे हैं, ये शेकेम जो देश है प्रेज़ द लॉर्ड मुझे आप देंगे, ये बेतेल जो देश है प्रेज़ द लॉर्ड मुझे, मेरे वंश को आप देंगे। देखिएगा प्रेज़ द लॉर्ड, वो तुरंत बलिवेदी बना करके परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा, तुरंत। क्योंकि उसके हृदय में क्या जग रहा है? मेरा परमेश्वर मुझसे सच्ची तरह से बात कर रहा है, मेरा परमेश्वर सच्चा है जो मुझसे बात कर रहा है, उसका बात झूठा नहीं है। मेरे प्रियो, हम भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन कैसे प्रार्थना करते हैं? जब कुछ जरूरत पड़ गया तब, जब कुछ जरूरत पड़ गया तब। वास्तव में पता है हमारी प्रार्थना कैसे होनी चाहिए? प्रभु आज तू मेरे हृदय में अपने वचन को भेजा, तेरा धन्यवाद पिता, मैं समझ गया तू ऐसा करेगा, तू समझ गया। ऐसा ही करता है प्रभु। एक बार मेरे साथ एक घटना घटी थी, जब मैं अपने पढ़ाई में प्रेज़ द लॉर्ड थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हुआ था। उस समय हमारे घर परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन एकदम से डाउन हो गया, अचानक ऐसे।
क्योंकि हम लोग बचपन से ही, जब से प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया कहना चाहिए, हम लोग हन्ना के बारे में पढ़ते हैं ना, मम्मी का दूध पीना छोड़ा और हन्ना कहाँ पहुँच गए, शमूएल कहाँ पहुँच गया, परमेश्वर के मंदिर में। उसी प्रकार हम भी, जैसे ही हम लोग मम्मी पापा को छोड़े, बचपन में ही हम लोग अपने नानी नाना के, बचपन से ही नानी नाना के यहाँ, वही हमारे शिक्षा दीक्षा सब चीज़ को बढ़ा करके इवन आज तक हम लोग अपने ही घर, अपने मम्मी पापा के यहाँ नहीं, बल्कि प्रेज़ लॉर्ड अपने नानी नाना के यहाँ हम पाए जाते हैं। आज तक इतना हम लोग प्रेम में, या प्रेज़ लॉर्ड अब तक हम वहीं पर हैं, ऐसा। तो जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, अचानक मेरे नाना जी का डेथ हो गया, अल्पायु में ही, जब वो अपनी ड्यूटी से रिटायर भी नहीं हुए थे, 6 महीना बचा था रिटायरमेंट को, वैसे क्या हो गया, मेरे नाना जी डेथ। अब करें तो करें क्या, मैं भी अपना कोर्स करने बाहर गया हूँ, करें तो करें क्या, पढ़ेंगे कैसे, मेरे को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा क्योंकि मैंने फ़ीस जमा नहीं किया है, कैसे करेंगे, इंस्टॉलमेंट में मेरे को पे करना रहता था। और आज के दिन में ना पेमेंट बढ़ा है, उन दिनों में ज़्यादा नहीं था पेमेंट, उन दिनों में ज़्यादा पेमेंट नहीं था, प्रेज़ लॉर्ड। तो जो पैसा मिलता था लगभग 20-22 हज़ार रुपये नाना को मिलता था, उसमें मेरी पढ़ाई के लिए अलग, घर परिवार अलग, कर्जे अलग। लेकिन पता है, जब हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि अब मैं कैसे करूँगा प्रभु, कैसे पढ़ूंगा, सब घर वाले, पता है, नाना का डेथ होने का शोक नहीं मना रहे थे, मैं अपने नाती को कैसे पढ़ा पाऊंगी आगे का, इसका शोक मना रहे। मेरी नानी बोल रही थी, अब कैसे पढ़ने पाएगा तू वहाँ बाहर। और सबसे अच्छी बात बताऊं, यदि उस समय हम लोग संसार में होते तो मैं अपनी पढ़ाई को क्विट करके, मैं ठीक है, मैं जा रहा हूँ कमाने, बाहर जा रहा हूँ औरों के साथ काम करने, यहाँ चले जाता। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या रही, सबसे अच्छी बात क्या रही, उन दिनों में प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, जहाँ पर मन टूटकर, सबका टूटकर बाहर हो जाता है, प्रेज़ लॉर्ड, लोग घर परिवार छोड़कर बाहर जाते हैं, हमारा भी मन टूटा, लेकिन हमारे घर में, हमारे जीवन में मन टूटे हुए को संभालने वाला प्रभु हमारे साथ था। प्रेज़, इधर ध्यान दीजिएगा प्रेज़, टूटे हुए मनों को संभालने वाला प्रभु किसके साथ था, हमारे साथ। पता है मैं क्या किया, मैं चर्च के अंदर गया, चर्च में प्रार्थना करने लगा, उन दिनों आया हुआ था घर में, प्रार्थना करने लगा, प्रभु कैसे होगा, प्रभु ये सच में चिंता का विषय है, प्रभु कैसे होगा, प्रभु कैसे होगा, प्रभु तेरा धन्यवाद, ऐसे करके। पता है, मैं प्रार्थना कर रहा था अपनी ज़रूरतों के लिए, गया था मैं ज़रूरतों के लिए। प्रभु ने, जैसा कि उसका प्रेज़ लॉर्ड कहना चाहिए, जैसा कि उसका आदत है प्रभु का, जैसा कि उनका स्वभाव है, जैसा कि उनका प्रेज़ लॉर्ड काम करने का तरीका है, वही काम उन्होंने मेरे साथ किया। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु की आत्मा ने प्रेज़ लॉर्ड एक वचन मेरे हृदय में डाल दिया। क्या था वो? कहता है, पतरस को बोला, पतरस जा तू मछली मारने, मछली फंसेगा, पहले मछली जो फंसेगा उसके मुंह में एक सिक्का होगा, उससे तू अपना और मेरा भी कर भर देना। ये वचन मुझे दिया। अब मैं क्या करूं मालूम? अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति मैं क्या करने लग गया, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। यही बलि वेदी बनाकर जैसे प्रभु ने मुझसे बात किया, पता है मेरी जरूरतें धन्यवाद में बदल गई। मैं बोला प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं समझ गया कि परमेश्वर आप मेरे लिए एक मछली रखे हैं जो मेरे ड्यू फी को भरने का काम करेगा। आप मेरे लिए रखे हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। ये करने लगा। पता है मेरे प्रियो, दूसरे दिन मेरे चर्च का एक व्यक्ति आया, हालेलुया। भाई जानते हैं उन अंकल को, प्रेज़ हालेलुया, जिनके घर के बगल में हम लोग चर्च लगाते थे। वो अंकल हालेलुया, सोहन अंकल आकर के कहते हैं, तेरा बचा हुआ फी को ना मैं वो करता हूँ, मैं भर दूंगा। पता है हम लोग जब बात किए तो बोलते हैं हाँ एकदम, लो मेरे पास है पैसा। उन्होंने दिया, मैं जा करके अपना ड्यू फी को पे किया, और पता है मेरे प्रियो, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने को। फिर वहीं पर हम लोग को प्रभु रखा नहीं, कर्जदार बनाकर रखा नहीं। प्रभु ने फिर से हमारे उस टूटे फाइनेंशियल परिवार में हालेलुया उनके पैसे को वापस करने का फिर से हिम्मत भी दे दी। हम जा करके क्या किया मालूम, उस पैसे को फिर से उनको वापस भी कर दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्या कह रहा हूं मेरे प्रियो, अब्राहम ने जो प्रार्थना की उसको बता रहा हूं। जब परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा ना, आपकी जरूरतें धन्यवाद में बदलना चाहिए। सच में प्रार्थना करने का तभी हमको आनंद मिलेगा कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ये दे दे प्रभु, वो दे दे। अरे वो तो देगा सब चीज, पहले ये बोलो प्रभु इस विषय में आपका क्या कहना।
लेट टेल मी फादर, आपकी क्या राय है, आप मुझे बताइए प्रभु। हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा बात करेगा, कब बात करेगा? कल हमने देखा था कैसे बात करता है। कल हमने देखा था प्रभु की आत्मा हमारे हृदयों में बातों को डालता है, लेकिन हम अपने हृदय को वो कर देंगे, क्या कर देंगे? कठोर कर देंगे। मैं सुनना नहीं चाहता प्रभु तेरी बातें, मैं समझना नहीं चाहता प्रभु तेरा कोई भी चीजों को। तब परमेश्वर क्या करता है? हमसे बातचीत करना बंद कर देता। और आजकल विश्वासी मेरे प्रियो, हर जगह अधिकतर लोगों में ये इस बात का मैं सोचता हूं प्रभु शोक मनाता है, दुखी होता है कि यार जिनसे मैं बातचीत करना चाहता हूं वो लोग मेरी बात सुनने को इंटरेस्टेड नहीं है। जिनसे मैं रूबरू होना चाहता हूं वो लोग मुझे देखने को, मुझसे मिलने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। उसका हाल क्या होगा?